बेन 10 एलियन फोर्स मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज है और आज से इस सीरीज का हम करने वाले हैं स्टोरी ब्रेकडाउन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू स्टोरी टेलर। तो इस स्टोरी ब्रेकडाउन के बारे में दो बातें बता देता हूँ। पहला कि जिस तरह से स्टोरी दिखाया गया है हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे, मतलब अगर किसी चीज़ या एलियन को जहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा हम भी वहाँ ही करेंगे। और दूसरी बात यह कि जिन एपिसोड्स के दो पार्ट होंगे उन्हें हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि आज की हमारी ब्रेकडाउन डिटेल्स है एपिसोड 1 और 2 की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि पूरी सीरीज की वीडियो आप देख पाएं, और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है और एक एलियन अपने मालिक से कहता है कि पिछले कुछ महीनों से कोई हमारे खुफिया ऑपरेशंस की खबरें पुलिस को दे रहा है, और वो खबरी है मैक्स टेनिसन। इस बात पर उसका मालिक कहता है, इतने से डिसीजन तुम खुद नहीं ले सकते, खत्म कर दो उसे। सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे, जहां फुटबॉल मैच हो रहा होता है। स्टेडियम में काफ़ी भीड़ रहती है और बेन आखिरी सेकंड पे होने वाले गोल को बचा लेता है, जिससे उसकी टीम जीत जाती है और बेन को मिलता है MVP मेडल, जिसे वो गले में पहन लेता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है तो बेन कहता है, ये मैंने दिखावे के लिए नहीं पहना, ये मुझे ग्रैंडपा को दिखाना है जिससे वो खुश होंगे। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है तो फिर बेन कहता है, हाय बेन टेनिसन। तो लड़की बोलती है, हाय आई एम जूली। तुम्हें कौन नहीं जानता, बहुत अच्छा खेले। जूली को कल मिलते हैं बोल के बेन सीधा निकल जाता है ग्रैंडपा से मिलने। रस बकेट के पास पहुंचते ही बेन ग्रैंडपा को आवाज देता है और तभी कोई उसका वहां पे पीछा कर रहा होता है। ग्रैंडपा के अंदर नहीं होने पे बेन रखी हुई जगह से चाबी लेकर अंदर जाता है। अंदर सारा सामान बिखरा हुआ होता है और अचानक से एक एलियन बेन पर अटैक कर देता है। बेन उससे बच के हीरो बन जाता है, पर ओमनिट्रिक्स उसके हाथ पे होते ही नहीं। फिर बेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसे वहां से भगा देता है। बेन आखिर सोचता है कि वो एलियन आखिर क्या तलाश रहा था। तभी बेन को एक रिकॉर्डिंग मैसेज मिलती है जो कि ग्रैंडपा मैक्स की होती है, जिसमें वो बताते हैं कि अर्थ पे एलियन की चहल पहल बढ़ गई है और उसी का मैं पता लगा रहा हूँ, और ओमनिट्रिक्स की चिंता तुम बिल्कुल मत करना, वो मेरे पास सही सलामत है। ये बात सुन के बेन भागकर घर जाता है जहाँ उसने ओमनिट्रिक्स रखी हुई होती है। ओमनिट्रिक्स अपने जगह पे सही सलामत थी। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि ग्रैंडपा उसे क्या इशारा कर रहे हैं, तो बेन जाता है अपने कजिन ग्वेन से इस बारे में बात करने। ग्वेन एक कराटे क्लास में है और वो बहुत अच्छा कर रही थी। बेन आके उसकी तारीफ भी करता है। दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। फिर क्लास खत्म होने पे बेन ग्वेन को ग्रैंडपा मैक्स की मैसेज के बारे में बताता है। ग्वेन की सलाह मांगता है इस बात पे कि क्या उसे दोबारा ओमनिट्रिक्स पहनना चाहिए या नहीं। इस पर ग्वेन कहती है कि पहनना ना पहनना तुम्हारी मर्जी है, पर तुम्हें हक है इसे छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जीने का। तब बेन कहता है कि अगर ग्रैंडपा को मेरी हेल्प चाहिए होगी तो, अगर वो किसी मुसीबत में हुए तो। दोनों की बातें अभी चली रही होती है कि एक पर्सन आता है और कहता है कि ओमनिट्रिक्स तुम्हारा नहीं है, उसे मेरे हवाले कर दो। तो बेन कहता है अच्छा, और अगर नहीं दिया तो। चूंकि अभी तक बेन ने ओमनिट्रिक्स नहीं पहनी होती है तो ग्वेन उसकी मदद करती है और वो उसे पकड़ लेती है। उसके बाद बेन उससे पूछता है कि बताओ, वरना मैं तुम्हें क्या बोलूँ, हंसा हंसा के मार डालूंगा। इस बात पर वो पर्सन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक डिप्टी चीफ इंटरगैलेक्टिक प्लम्बर की मजाक उड़ाने की। तो बेन कहता है उससे क्या, मैं जानता हूँ ग्रैंडपा मैक्स भी मेरे एक प्लम्बर रह चुके हैं। इस पर प्लम्बर चीफ बोलता है कि मैक्स तुम्हारे ग्रैंडपा है और तुम वो मशहूर बेन टेनिसन हो। तो बेन कहता है कि हाँ मैं ही हूँ बेन टेनिसन। तब वो प्लम्बर चीफ सॉरी कहता है कि मुझे लगता है कोई लड़का है जो ओमनिट्रिक्स चुरा के भाग गया है। इस पर वो कहते हैं कि मुझे नीचे उतारो तब मैं सारी बातें बताता हूँ। बताता है कि मैक्स उसके साथ एक मिशन पे काम कर रहे थे और अचानक से गायब हो गए। अब बेन को लग रहा था कि ग्रैंडपा मैक्स जरूर किसी मुसीबत में है, इसलिए वो फिर से ओमनिट्रिक्स पहन लेता है। फिर तीनों ग्रैंडपा मैक्स की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचते हैं जो उन्होंने गायब होने से पहले दी थी, जहां फॉरएवर नाइट्स नाम का एक क्रिमिनल ग्रुप इलीगल वेपन्स की सप्लाई लेने आने वाला होता है। यहाँ पे तभी दो ग्रुप के लोग डील करने आते हैं, जो डील केविन करवा रहा होता है। केविन के बारे में बेन बताता है कि इसके पावर्स भी सुपर पावर्स हैं, जो अपने गलत आदतों की वजह से नल वॉइड एक जेल भी जा चुका है। तभी केविन वहाँ पे गन का ट्रायल शो कर रहा होता है, जो कि प्लम्बर चीफ जब देखते हैं कि ये लोग लेवल 5 टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जबकि अर्थ पे लेवल 2 तक की ही परमिशन है। इस पर वो अपना बैच और अपना गन दिखाकर सबको सरेंडर करने बोलते हैं, पर वो खुद ही उन एलियंस और उन फॉरएवर नाइट्स के लोगों के बीच घिर जाते हैं। बेन अब यहाँ पे हीरो बनने जाता है पर उसकी वॉच काम ही नहीं कर रही होती है। फिर प्लम्बर चीफ और ग्वेन ज़्यादा देर संभाल नहीं पाते हैं और वो दोनों एलियंस के द्वारा फेंकी गई चिपचिपी चीज में फंस जाते हैं। इधर बेन को भी एक एलियन पकड़ रहा होता है, तभी उसका वॉच चेंज होता है और सारे न्यू एलियंस शो होते हैं। फिर बेन उनमें से एक चूज कर लेता है जो होता है स्वॉर्म। अब बेन उन एलियंस की पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। अभी एक लेजर गन से स्वॉर्म फायर का हाथ कट के नीचे गिर जाता है, पर वो किसी पौधे की तरह फिर से जुड़ जाता है। अब बेन सबको पकड़ पकड़ के मार ही रहा होता है कि केविन उसके बीच में आ जाता है। तो बेन कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो केविन कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं नल वॉइड में रहा और आज भी तुम मेरे काम में टांग अड़ाने आ गए।
तो ये कहकर केविन एक एब्जॉर्बर की तरह लोहे की पावर को एब्जॉर्ब करके बेन से भिड़ जाता है। फिर बेन केविन की अच्छी खासी पिटाई करता है। इसी बीच वो दोनों लीडर्स फॉरएवर नाइट्स और एलियंस निकल जाते हैं और केविन पकड़ा जाता है। प्लमर चीफ उसको एनर्जी फील्ड की हथकड़ी लगा देते हैं, जिससे कि ना वो भाग पाए और ना ही किसी चीज़ की पावर को एब्जॉर्ब कर पाए। अब प्लमर चीफ बताते हैं कि ये गन काफ़ी खतरनाक है और इससे यहाँ नहीं होना चाहिए। तो केविन कहता है तो मैं क्या करूँ। इस पर बेन कहता है कि वो फॉरएवर नाइट्स पूरी गन की एक लोडेड गाड़ी लेके भाग गए हैं, अब तुम बताओगे कि वो लोग कहाँ गए। पर केविन कुछ नहीं बोलता। फिर ग्वेन कहती है कि प्लीज़ केविन, इंसानियत के नाते बता दो। तो केविन कहता है कि हाँ मैं खुद भी उन्हें ढूंढना चाहता हूँ, आखिर उन्होंने मेरे पैसे जो नहीं दिए हैं। फिर सभी केविन की कार में बैठ के निकल जाते हैं। कार में ग्वेन पूछती है प्लमर चीफ से कि जिन एलियन से हम लड़ रहे थे उन्हें आप जानते हैं। चीफ कहते हैं नहीं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। बेन अपने ऑमलेट्रिक्स चेक करते हुए बोलता है वो तो इनमें से भी नहीं मिलते और वैसे भी ये कुछ ठीक से चल नहीं रहा। प्लमर चीफ बताते हैं कि मैक्स ने बताया था कि इन वेपन्स के सौदे से हमें इन एलियंस का कुछ सुराग मिल सकता है, पर अब तो वही नहीं है। इस पर ग्वेन बोलती है कि ग्रैंडपा मैक्स का क्या, वो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अर्थवर्म सूप पी लिए होंगे। तो इस पर बेन कहता है कि ग्रैंडपा का मजाक उड़ाना बंद करो। फिर केविन बेन को बोलता है तुम ग्वेन से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो बेन कहता है क्यों नहीं कर सकता, वो मेरी कज़न है। तभी बेन को रियलाइज होता है कि वो अब बच्चे नहीं रहे और वो ग्वेन को सॉरी बोलता है और सैड हो जाता है। तभी ग्वेन कहती है आई नो बेन, तुम्हें ग्रैंडपा की फिक्र है। तो बेन कहता है कि काश वो यहाँ होते हैं, उन्हें सब पता होता है। इस पे चीफ कहते हैं कि पर वो यहाँ पे नहीं है और ऑमलेट्रिक्स तुम्हारे पास है, तो अब तुम्हें इन सब अपने तरीके से हैंडल करना होगा। फिर वो लोग फॉरएवर नाइट्स के कैसल में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पे कोई नहीं दिखता तो ग्वेन केविन से कहती है कि तुम कहीं हमें झांसा तो नहीं दे रहा है। तो इधर केविन कुछ कीमती चीज़ों को रखने लगता है। तो बेन कहता है कि यहाँ पे तुम शॉपिंग करने आए हो क्या। फिर बेन अचानक से एक पुतले से टकरा जाता है। तो केविन कहता है कम ऑन टेनिसन, देख के नहीं चल सकते। बेन सॉरी कहता है और कहता है कि शायद मुझे लग रहा था यहाँ पे कोई नज़र रखे हुआ है। तभी वहाँ पीछे से निकलता है एक बड़ा सा ड्रैगन। सभी उस बड़े से ड्रैगन से दूर जाते हैं। तभी वहाँ पे फॉरएवर नाइट्स आ जाते हैं और कहते हैं कोई नहीं हिलेगा, अपने हाथ ऊपर करो। तभी केविन कहता है अभी करते हैं और पिलर को एब्जॉर्ब करके पूरी टाइल्स को उठा के पटक देता है और ग्वेन केविन और चीफ फॉरएवर नाइट्स से भिड़ जाते हैं। और इधर बेन इको बन के ड्रैगन से। इतने में एक नाइट्स डैमेज गन को फायर कर देता है चीफ के मना करने के बावजूद। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और चीफ केविन की जान बचाते हैं और कहते हैं कि अब पता चला अर्थ पे लेवल 5 टेक्नोलॉजी क्यों मना है। तो केविन कहता है हाँ शुक्रिया। इधर ग्वेन अपने पावर्स को अच्छे से यूज़ कर पा रही थी, पर बेन को अपने इको के पावर का पता ही नहीं अभी था, जिससे कि वो ड्रैगन के शरीर पे चढ़ा हुआ था। तभी एक इको ने सोनिक वेव साउंड निकाला तो फिर सभी सोनिक वेव साउंड निकालने लगे। चूंकि ड्रैगन रोबोटिक था तो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी ग्वेन और केविन कहते हैं आगे से ऐसे सोनिक साउंड निकालने से पहले बता दिया करो, हम कानों में रुई लगा लेंगे। फिर प्लमर चीफ सभी लेवल 5 वेपन्स को एक जगह लाके बेन को डिस्ट्रॉय करने बोलते हैं। सभी वेपन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी प्लमर चीफ की सूट पे कट लगा हुआ दिखाई देता है, जो प्रोबेबली इन्हीं लेवल 5 गन से फाइट के टाइम पे लगी होगी। सभी उनसे पूछते हैं बताइए इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कोई डॉक्टर, कोई दवा। तो प्लमर चीफ कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ करना ही है चाहते हो तो इस काम को अंजाम दे दो, पता लगाओ ये लेवल 5 टेक्नोलॉजी आई कहाँ से। बेन कहता है जरूर पता लगाएंगे। फिर प्लमर चीफ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, तो कहते हैं इतना ही नहीं, अर्थ को लेके एलियंस के जो साजिश का राज है और अपने ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने से लेकर अर्थ को प्रोटेक्ट करने तक तुम्हें ही करना होगा। इस पर बेन कहता है कि ये ग्रैंडपा मैक्स के बगैर मैं कैसे कर पाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्लमर चीफ इस पर बोलते हैं देखो तुम बेन टेनिसन हो और तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इतना कह के उनका पूरा शरीर उस सूट से लिक्विड बनकर बह जाता है। बेन कहता है मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगा। इस पर ग्वेन कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर बेन केविन को बोलता है तुम तो बिना फायदे के काम नहीं करते। केविन चीफ की प्लमर बैच उठा के बोलता है कि मैं तैयार हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। ग्वेन एक लेज़र गन की एनर्जी से उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश करती है। तभी बेन केविन से पूछता है कि हे मैंने तो सारे गन्स तबाह कर दिए थे ना। तो केविन कहता है कि हाँ मैंने एक सैंपल के लिए बचा रखा था, देखो काम आया ना। फिर ग्वेन के सोच का जादू चल जाता है और वो उस एनर्जी को फॉलो करते हुए चले जाते हैं। फिर एक जगह आने के बाद वो अपने कार को साइड में लगाते हैं और नीचे जाने के लिए सोच ही रहे होते हैं कि केविन गार्ड को मार के बेहोश कर देता है। तो ग्वेन कहती है कि ऐसा क्यों किए। केविन कहता है कि मारना जरूरी था। फिर केविन उसके चेहरे से मास्क हटाता है तो वो एक एलियन होता है जो इंसानी रूप में पहरा दे रहा होता है। फिर उस टेक्नोलॉजी मास्क को लेकर सभी नीचे खदान में उतरते हैं। तो केविन कहता है लगता नहीं है यहाँ पे कुछ खास होगा।
तभी वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि पूरी एलियन फोर्स यहाँ होती है और साथ में होता है उनका एक स्पेसशिप। बेन कहता है मुझे लगता है ग्रैंडपा यहीं होंगे, और अंदर जाने के लिए बेन उस टेक्निकल मास्क को पहन लेता है जिससे वो भी इन एलियंस में से एक लगने लगता है। फिर बेन और ग्वेन को एक ट्रॉली में लेके बेन सभी को हाय हेलो बोलते हुए अंदर चला जाता है। सभी अंदर पहुंचते हैं। सभी को काफी ठंड लग रही होती है क्योंकि काफी अंदर ठंड का माहौल था। फिर ग्वेन अपने मन की आंखों से ग्रैंडपा को ढूंढने की कोशिश करती है और बेन को बताती है कि हमने आने में देर कर दी, ग्रैंडपा यहाँ थे पर 1-2 हफ्ते पहले। तभी केविन बोलता है फिर ठीक है चलो, यहाँ फिर क्या काम। पर बेन कहता है कि नहीं, मुझे याद है ग्रैंडपा मैक्स जब मुझे साइकिल चलाना सिखाते थे तो कुछ दूर सपोर्ट कर देने के बाद वो मुझे छोड़ देते थे जिससे कि आगे मैं हैंडल करता था। ठीक वैसे ही इसे अब हम सबको ही खत्म करना होगा। फिर अंदर जाके वो लोग एक गन्स के स्टोर रूम को तबाह करते हैं जिसके साउंड से सभी एलियंस वहां आ जाते हैं। फिर यहाँ होती है एक धांसू फाइट जहाँ बेन बनता है एक जायंट एलियन ह्यूमंगसौर। सभी एलियंस को ठिकाने लगाने के बाद सब निकलने वाले ही होते हैं कि वहां आ जाता है इन सबका कमांडर एलियन जो अपने आप को हाइब्रिड कमांडर बुलाता है। वो केविन और ग्वेन पे काफी भारी पड़ रहा था। तभी बेन कहता है कि उसे कमजोर मत समझो, शिप से बाहर जाओ, मैं इसे देखता हूँ। पर ग्वेन कहती है कि नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। तभी बेन केविन को बोलता है कि ग्वेन को लेके बाहर जाओ। फिर केविन ग्वेन को लेके बाहर जाता है। तभी हाइब्रिड कहता है खुद को बहुत ताकतवर समझते हो, और फिर बेन को मोटी छिपकली बोल के उठा के पटकने लगता है और कहता है तुम सब बर्बाद कर दिए, अब तुम्हारे वजह से हमारे प्लान को सक्सेस होने में काफ़ी महीनों लग जाएंगे। और हाइब्रिड बताता है कि हमें छुपने की अब नई जगह ढूंढनी होगी और पूरे 5 मील की सफाई करनी होगी ताकि कोई गवाह न बचे। ये सुनकर बेन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, और उसके हाथ पे जोर से दांत काट लेता है। इस पर हाइब्रिड कहता है कि ये क्या किए, इससे मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा, और बेन को उठा के स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। ग्वेन उसे पकड़ के नीचे लाती है। बेन बताता है कि वो यहाँ तबाही मचाने वाला है। ग्वेन पूछती है कैसे। तभी स्पेसशिप लॉन्च होता है और बेन अपना साइज बढ़ा के स्पेसशिप पे जंप कर जाता है। इधर अंदर प्रोग्राम सेट होता है जिससे स्पेसशिप एक हैवी लेजर बीम अर्थ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते हुए जाता है। ये देख बेन स्पेसशिप को बाहर से ही पंच मारने लगता है जिससे कि कुछ देर बाद लेजर बीम निकलनी बंद हो जाती है। बेन का हाथ छूट रहा होता है जिससे वो स्पेसशिप से नीचे गिर जाता है और स्पेसशिप जाके एक पहाड़ से टकरा जाती है। इधर बेन के ह्यूमंगसौर बनने से एक बड़ा गड्ढा बन जाता है जिससे कि ग्वेन और केविन उसके पास आ जाते हैं। ह्यूमंगसौर का पैर छिल जाने के कारण वो घाव बेन पे भी दिखाई देता है। तो केविन अब पूछता है कि अब आगे क्या। इस पर बेन कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स की तलाश जारी रखेंगे, और केविन को बेन कहता है कि हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई पर आज मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगा केविन, तुम्हारी वजह से ही हमें कामयाबी मिली। इस पर केविन कहता है कि आगे भी मेरी वजह से ही मिलेगी और आगे तक साथ जरूर निभाऊंगा, किसी से वादा जो किया है। केविन प्लमर चीफ के बारे में बात कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हाइब्रिड मास्टर से एक एलियन कह रहा होता है कि बुरी खबर है मालिक, मैक्स टेनिसन अभी तक पकड़ में नहीं आया, और इससे भी बुरी खबर ये है कि हमारी एक सप्लाई शिप बेन टेनिसन नाम के लड़के ने तबाह कर दी और ओमनिट्रिक्स भी उसी के पास है। इस पर हाइब्रिड एलियन कहता है कि बेन टेनिसन वापस आ गया, पर उस नादान को ये नहीं पता है कि इस बार वो किसके खिलाफ खड़ा है, पर जल्द ही पता चल जाएगा। एपिसोड 2 यहाँ पे ख़त्म होता है, पर सीजन नहीं। पूरे सीजन के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। और आप किस एपिसोड का स्टोरी टेलिंग देखना चाहते हो नीचे मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए